अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी तरफ से नया साल आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे और आ चुका साल आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार भरे लम्हात के साथ आप लोगों का 2026 गुजरे। 2025 तो गुजर गया, किसी को ये कहते हुए तो नहीं सुना कि यार मेरा पिछला साल अच्छा गुजरा। बस यही दुआ करते हैं यार आगे आने वाला साल अच्छा गुजरे। ये तो कुछ खास नहीं गुजरा, लेकिन मैं यहाँ पर इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग साल था 2025। मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी मैंने अचीवमेंट्स की हैं अपने इस 2025 में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी रियल लाइफ में भी हुई हैं जो कि मैंने शेयर नहीं की, और क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं तो वो मैंने आकर नहीं बताई। लेकिन एक चीज़ मैंने जाते जाते 2025 को किया बाय बाय, और कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट जो मैं पिछले 3 साढ़े 3 महीने से अपनी मेहनत कर रही थी, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं पता था मेरा इसी साल बहुत ज़्यादा बढ़ा। हालांकि मैं जब वाईटी मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि इस चैनल पे मैंने कम्युनिटी डाली, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहे, और इतने सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि भाई आपने वेट लॉस कैसे किया। ये पूछे कि बड़ा कैसे, इतना बड़ा कैसे, ये सडन इतना बढ़ गया। स्टार्टिंग में इतना नहीं था, 68 मेरा मतलब फोर्थ डिलीवरी के बाद 68 ही था, लेकिन पता नहीं कैसे बढ़ गया 2025 में, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इतनी ज़्यादा वीक होने लगी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा जो स्टेमिना था ना वो डे बाय डे लूज़ होता जा रहा था। तो खैर इस चीज़ के ऊपर ना डिटेल वीडियो आएगी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने किया क्या, और मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लेके मैंने वेट लॉस किया 27 kg। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर लूँगी। मैंने स्टार्ट लिया था और मैंने इस वजह से वाईटी पे आके शेयर नहीं किया कि यार फिर अगर मैंने नहीं किया तो मेरी बहनें मतलब वो भी डीमोटिवेट हो जाएंगी, और मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाऊंगी। तो मैं लोगों को क्या मतलब एक अच्छी चीज़ मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो मैं इसी वजह से चुप थी कि यार पहले मैं कर लूँ फिर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और जर्मनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप यकीन करें पैनाडोल पैरास्टामोल के अलावा आपको कुछ भी, बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता जब तक आपको डॉक्टर ना लिख कर दे दे। डॉक्टर के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जितनी स्ट्रिक्टनेस इन चीज़ों के अंदर है ना, इधर यहाँ पर जिम क्यों बने, यहाँ पर बहुत सारे डांस क्लासेस जो हैं, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ क्यों खुले, इन्हीं चीज़ों के लिए खुले हैं ना। ट्रेनर्स क्यों यहाँ पर इतने ज़्यादा, इनके पैसे इतने ज़्यादा है कि आप लोगों की सोच है कि वो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप लोग जाके वेट लॉस करो। एनीवे इन सारी चीज़ों पर डिटेल वीडियो जो होगी वो मेरी आएगी व्लॉगिंग चैनल पे, और अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि पहले महीने मैंने कौन सी डाइट करी, सेकंड मंथ मैंने क्या किया, और थर्ड मंथ मैंने क्या किया। लाइक 90 डेज़ का जो चैलेंज था, मैंने इतनी अजीब अजीब तरीके की मतलब डाइट्स मैंने फॉलो किया ना कि आप लोगों की सोच है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट मंथ का जो मैंने स्टार्ट लिया था ना, वो डाइट मेरी बेहतरीन डाइट थी। मैं ट्राई करी थी सेकंड मंथ में कि कुछ इससे ऐसे हो जाए, कुछ उससे ऐसे हो जाए, मतलब मैं कर रही थी। मैंने कहा मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगी खाने पीने में कि किस में क्या है और किससे वेट रुक जाता है, किससे वेट लॉस होता है। मतलब इतना 3 महीने में मैंने इतना लर्न कर लिया, इतना लर्न कर लिया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, पूरा सुबह से रात तक अपना रूटीन बताऊंगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना इतना सारा मुझे प्यार दिया ना कि मैं मतलब खुशी से समा नहीं रही हूँ। मतलब आप यकीन करें, मैं तो शाम से ऐसे ना हवाओं में घूमे जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ क्योंकि आज मैंने वेट चेक किया था आज मैंने वेट चेक किया था और मैंने जब 68 देखा ना, मैंने कहा ओ माय गॉड वर्दा, ये कैसे हो गया
फिर मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर जो थी, मैंने जो अबाया बाई किया था उस पर मैंने क्लिक किया और आप लोगों को दिखाया। मैंने कहा इनका राइट बनता है यार, जानने का राइट, इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है, मैं इनसे तो शेयर करूँगी, अपनी बहनों से तो मैं लाजमी शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर बात करते हैं, अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये वाली बातें तो मेरी वेट लॉस की इतनी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं दूसरे चैनल पे करूँगी जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जिसको भी मेरे साथ वेट लॉस में जुड़ना है, क्योंकि अभी भी मेरा 8 kg का टारगेट है। तो जिसको जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है ना, फटाफट से उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइव जर्नी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जो लाइव जर्नी का जो वेट लॉस होगा, जो 8 kg अभी रहता है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वेट लॉस करूंगी और बताती जाऊंगी कि 3 दिन में कितना कम हुआ, 4 दिन में कितना कम हुआ, 5 दिन में कितना कम हुआ। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। इंसान को पहले ख़ुद के ऊपर करना चाहिए कि आप कर सकते हो, फिर आप लोगों को मतलब आप मोटिवेट कर सकते हो। सो एनीवे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना एक दमदार सा रिएक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा दिन मैं गायब थी। माजरत के साथ मेरे घर में ज़ाहिर सी बात है दावतें चल रही हैं और कल भी एक एमरजेंसी दावत मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर ली थी, क्योंकि मेरे जेठ आए दुबई से, तो उनको बोल दिया था कि दावत है, आप लोग आ जाइएगा। पहले तो लोग बाहर जा रहे थे रेस्टोरेंट वगैरह, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही। तो बीच में फिर एक दो और भी ऐसे निकल आए, वो बोले मैं भी नहीं जा रही, वो कह रहे मैं भी नहीं जा रही। तो फिर हस्बैंड ने बोला घर पे करो, घर पे सब आएंगे, आप घर पे करो। तो इतनी सारी फ़िशेज़ लेकर आ गए, इतनी सारी फ़िश लेकर आ गए, अल्लाह, उसको साफ़ करने में ना मेरे हाथ के ना सुराख हो गए। तो खैर आधी मैंने साफ़ की, आधी उन्होंने साफ़ की, तो पूरा दिन मेरा उसी चीज़ पे लगा। फिर सफाई वगैरह करी थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैंने धोए। तो बिल्कुल भी मेरे पास वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन मेरे जहन में थे आप लोग कि मैंने आना है और वीडियो तो मैंने लाजमी बनानी है। तो इसीलिए अब रात का बज रहा है क्या, अब रात का बज रहा है 3 और मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह फिर बिज़ी हो जाना है। कल मेहमान आ रहे हैं मेरे पास और थर्सडे का दिन, थर्सडे है ना कल, हाँ थर्सडे, कल थर्सडे है, कल मेहमान आ रहे, छुट्टी है। और फ्राइडे वाले दिन जो है बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि सैटरडे को मुझे जाना है पार्टी में, तो वहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो खैर लेट्स सी क्या होता है, बड़ा बिजी रूटीन चल रहा है, आप लोगों को टाइम नहीं आ रही, वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आ रही, माजरत के साथ। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए रमज़ान तक मेरे साथ। रमज़ान के बाद फिर बताऊँगी एक और बड़ी अचीवमेंट है जो कि मैंने स्टार्ट की हुई। दो शुरू थी, एक तो ख़त्म हो गई है और ख़त्म नहीं हुई, मतलब चल रही है, अभी भी थोड़ा रहता है, उसको फिर मेंटेन करना है, कैसे करना है। अभी दूसरी भी चल रही है। आप लोग बस दुआ करें मेरे लिए, बस दुआएं करें कि भाई मैं अपने टारगेट्स पे और अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कायम दायम रहूं, क्योंकि यार आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे दुआएं देते हैं। इतनी सारी बहनों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया यार, लव यू हो गया। खैर चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का एक जबरदस्त सा रिएक्शन। आज मैंने साजिद साहब की वीडियो देखी और साजिद साहब का एक बयान आया है, उसके हवाले से हम करेंगे बात। लेकिन उनकी वीडियो के बाद आई है आसिम की एक कम्युनिटी और उस कम्युनिटी पे बात करेंगे। कम्युनिटी के नीचे गया है साजिद साहब का एक कमेंट, जो कि मंजर आम से फुड़ पुड़ मुड़ हो चुका है, गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ऑफ कोर्स किसने किया है? इसी चूजे ने किया होगा। ए चूजे तूने किया है ना। खैर पहले साजिद साहब की वीडियो पे रिएक्शन देंगे, उसके बाद आसिम की कम्युनिटी पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि साजिद साहब ने वहाँ कमेंट क्या किया था, उनका कमेंट रीड करेंगे और उसके बाद अपना एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दमदार रिएक्शंस के साथ आई हूँ आज, क्योंकि आज पूरा दिन मैं गायब थी और अब सुबह इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले मैं अपना दूसरा मोबाइल उठा लूँ कि साजिद साहब की वीडियो में साथ साथ आप लोगों को भी बताती हूँ, मेरे साथ साथ रिएक्शन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब ने अपनी वीडियो में बोला है और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है साजिद साहब ने, कि मेरी जो वाइफ है कौसर, वो अपने दिल में एक अना बना के बैठी है। कौसर का भी बिल्कुल वही हाल है जो रमज़ान की माँ का हाल है, ठीक है। जो अम्मा नूर का हाल उसने 30 साल तक किया है ना, ये कौसर वही चीज़ दिमाग में रख के आगे चलती है और उसको ये लगता है कि पहली वाइफ के बाद अगर एक आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो पहली वाइफ का दर्जा खत्म हो जाता है, जबकि ये एज अ इस्लामिक वे टोटली रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी है ही नहीं, हमारे इस्लाम में ये है ही नहीं। बल्कि जो पहली बीवी है ना, उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कौसर जो है ना, बिल्कुल वो गांव में इनका एक बतीरा बना हुआ है कि भाई
जो सेकंड वाइफ है सारे हक और हुकूक उसके। तो ये चीज़ कौसर से बर्दाश्त नहीं होती जब सितारा अपना हक लेती है, और अगर उसको कोई देता नहीं है ना तो सितारा को झपट्टा मार लेना चाहिए, छीनना चाहिए अपना हक। क्योंकि जो रमज़ान की माँ है ना, उस जैसी औरत तो भाई मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो सितारा ने वक्त पर अपने लिए स्टैंड लिया और अपने लिए जिस तरह से वो खड़ी नजर आई है ना, तो सितारा आपने कभी भी कौसर के आगे सरेंडर नहीं करना, वरना आपका भी हाल ये अम्मा नूर से भी बदतर कर देगी, ये तो यही चाहती है। तो खैर कौसर, साजिद साहब ने यहाँ पर बताया कि कौसर अपने दिल में जो है वो एक अना बना के रखे बैठी है। कौसर कैसा लगा, कितना जबरदस्त किस्म का, आई मीन ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त मैं ऐसी तफरी में बोल देती हूँ, ठीक है ना। ज़बरदस्त किस्म का जनाटेदार थप्पड़ तुम्हारे ना कान के नीचे साजिद साहब ने लगा दिया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और पहली मर्तबा ऐसा कोई बयान साजिद साहब के मुंह से निकला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद सुनिए, कहने लगे कि मैंने कॉल किया था एक हफ्ते पहले कि वो आए, अपने घर को भी सेट करे, अपने रूम को भी सेट करे, जो सारा सामान साजिद साहब ने सारा सामान जो था वो अहमदपुर वाले घर में भिजवा दिया था। ये तो सितारा की मेहरबानी है जो राबिया से कमरा खरीद के इस नमूनी के गले में लाके डाल दिया। मैं तो कहती हूँ अपना कमरा वापस ले लो सितारा, ये औरत इस काबिल है ही नहीं। साजिद साहब ने ये बताया कि उसका अपना कमरा जो है वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है, लेकिन उस बंदी को कोई मतलब होश ही नहीं है कि ये मेरा कमरा है, मेरा सामान आया हुआ है इस्लामाबाद से, मैं आके सेट करूं। क्योंकि अनाज जो रखे बैठी है मैडम साहिबा, महारानी, अरे ओ महारानी, अरे ओ मेरी बबुआ, ए मेरी 45 साल गुड़िया, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छी शक्ल रखने वाले, अच्छे अखलाक वाली, अच्छी जबरदस्त खातून जो है ना, एक प्यार करने वाली औरत, एक प्यार करने वाली बीवी और एक प्यार करने वाली माँ, तुमने उसका शौहर छीन लिया। सितारा की बात कर रही हूँ, इंतहाई घटिया औरत हो, ठीक है। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, साजिद साहब ने मेरा दिल खुश कर दिया, इस कौसर को अच्छे से जनाटेदार चमाटा लगा के, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, तुम यही डिजर्व करते। साजिद साहब ने कौसर को बोला कि भाई आप आ जाइए, और अपनी अना बनाकर बैठी हुई है, और साजिद साहब ने ये कहा कि हम जो है वो भी हम वहाँ पर आ जाएंगे, बच्चे से भी मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे। लेकिन ये नहीं आई, क्योंकि ये मनहूस है, ये कैसे आएगी जो आपको सर्फ एक्सेल से मारती है, जो आपको आलू उठा उठा के फेंक फेंक के मारती, ये कैसे आएगी साजिद साहब, आप ही ने तो सर पे चढ़ाया हुआ, भूल गए, हम बैठे हैं ना आपको याद दिलाने के लिए, ये उसी का नतीजा है। इसीलिए कहते हैं कि घोड़े की लगाम कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना कौसर वाला हाल। यहाँ पे घोड़े की लगाम छूटी और भाई घोड़ा हो गया पागल, तो कौसर भी उसी घोड़ी से कम नहीं, ये तो घोड़ी है। वैसे तुम्हें भी घोड़ी बनाना पड़ेगा, तुम्हें भी बांधना पड़ेगा किसी चारे वाले, किसी गधे के साथ, ठीक है ना। साजिद साहब ने बोला अगर वो बीच में आ जाती तो फिर भी ठीक था, बच्चे भी आपस में खेल लेते, क्योंकि कई बार साजिद साहब ने बोला कि मुस्तफ़ा तैयबा और आयत ने इब्राहिम का 2-3 दफ़ा जिक्र किया, तो मैंने कहा कि बच्चा आ जाएगा, ये बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल लेंगे, घुल लेंगे, मिल लेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ईगो रख के बैठी है। तो ईगो वाली औरतें हमेशा अपना घर ख़राब करती हैं, और ये वही औरत है। और ये इतनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है कि आपस में सबकी सुलह भी हो जाती है और ये मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन कौसर को ये मामला ख़त्म ही नहीं करना, क्योंकि वो कहती है कि मैंने अम्मा नूर जैसा हाल सितारा का बनाना है, इसीलिए मुझे मेरा साजिद चाहिए। वो ये वाले रट लगा कर बैठी है, जो कि ये उसकी गलत फहमी है, एज अ इस्लामिक ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। दोनों बीवियों का राइट है, लेकिन ये चाहती कि साजिद साहब बस इसी के ऊपर लेटे रहे। सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसका दिमाग ही ऐसा है, वो ऐसी ही औरत है, ठीक है ना। और अपनी जिद पकड़ के ना ये वहां पर बैठी हुई कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। यहाँ पर साजिद साहब ने बोला नहीं आना तो ना आए, मैंने भी नहीं जाना लेने के लिए। अब रह गया तुम्हारे मुंह में कुछ कौसर, बेइज्जत हो गई हो, क्योंकि इनकी भी बन गई है फैन फॉलोइंग साजिद साहब की, ठीक है। उनको भी लोग जा जा के ना व्यूज़ देते हैं, उनकी भी अपनी एक टीम बन गई है, जो उनसे जुड़ गए लोग, क्योंकि वो जब ऐसे देखते हैं ना कि यार ये साजिद साहब जो हैं वो बार बार कौसर के नीचे लग के चलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी फिर कहा क्या हो जाती है, इंसल्ट, बेइज्जती होती है। तो अब आ गई है इनके भी ईगो पे, क्योंकि अगर कौसर ईगो रख रही है तो साजिद साहब को भी रखनी चाहिए, बिल्कुल, ये तो है भी मर्द,
ایک عورت کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اتنی ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ابا کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی. کب تک رکھے گا ابا بھی؟ مجھے یہ بتائیے ذرا, کب تک رکھے گا؟ اللہ اللہ کر کے تو اس بڈھی کو نکالا تھا, پھر سے جا کے ان کے گھر میں گھس گئی ہے. تو ساجد صاحب نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے لینے کے لیے, اگر یہ نہیں آتی تو میں نے بھی نہیں جانا. اب ان کے بھی ایگو پہ آ گئی ہے. ساجد صاحب نے صاف بول دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہاں بیٹھی رہے گی اور میں جاؤں گا اس کو وہاں سے لے کر آؤں گا. اور یہ بھی کہا کہ میری تو ایسی عادت ہی نہیں ہے, میں تو جھگڑا کرتا ہی نہیں ہوں, یعنی میں صلح کروانے پہ تلا ہوا ہوں. لیکن اس عورت نے اپنی ایگو آگے رکھے بیٹھی ہے کہ میں نے گھر نہیں جانا. بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے آپ نے. پہلی بار آپ نے کچھ طریقے سے آ کر بات کری ہے اس عورت کے لیے. میں نہیں کہتی کہ اس کو چھوڑ دے, آپ کی وہ وائف ہے, اس کو بھی رکھو, میں وہ نہیں کہتی. میں یہ کہتی ہوں کہ جب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, اس اتنی زیادہ ایگو رکھ کے بیٹھی ہے, آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رکھتی, آپ کی انسلٹ کرتی ہے, تو پھر مجھے آپ کے اوپر غصہ ہی اسی لیے آتا ہے کہ جہاں وہ بندی آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے ستارہ, آپ اس کو زیادہ ویلیو دو, اس کو زیادہ جو ہے سر پہ چڑھاؤ بنسبت اس کے. یہ ہے کیا چیز جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنے بڑے بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنے اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھا رہے, اتنے بڑی بڑی پراپرٹیز کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالک بن چکے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ستارہ کی وجہ سے نا. تو ستارہ کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے نا آپ کو. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ساجد کے ساتھ جو اختلاف ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ستارہ سے بہت زیادہ کلوز ہے, ٹچ ہے, میرا خود اسی چیزوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اس طرح کی بات آ کر کرتے ہیں نا, مجھے پھر اچھا لگتا ہے, پھر میں ان کو اپریشیٹ دل سے کرتی ہوں کہ ہاں اب انہوں نے آج آ کر جس طریقے سے بات رکھی ہے نا, یہ اس لیے نہیں کہ ایکسائٹڈ میں آ کے میں بات نہیں, بہت طریقے سے بات رکھی ہے. کوئی نہ زیادہ بولا نہ کم بولا, بالکل طریقے سے ایک دم سے. کوثر کے حوالے سے ہاں یہ بگ سٹیٹمنٹ تھی, پہلی مرتبہ وہ بولتے ہیں نا زناٹے دار تھپڑ لگایا ساجد صاحب نے. آپ کو پہلے ہی یہ کر لینا چاہیے تھا. خیر آگے سنیے. ساجد صاحب نے کہا میری تو جھگڑے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن اس کی تو ہے نا. آپ کی نہیں ہے لیکن اس کی ہے. کہتے ہیں کہ میں صلح سلوک سے بولتا ہوں, یہ تو میرے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. بالکل یہی تو ساری بات ہے. اور میں بات کرتے وقت بھی اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ معاملات بگڑے نہیں, صلح کی طرف جائے. یہاں پر انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں نے تو پیار سے بولا تھا, کوئی اچھا سمجھے یا غلط سمجھے, میں نے تو کوئی ایسی غلط بات کری نہیں تھی. یہ فون کی بات کر رہے جو ان کی ایک ہفتے پہلے بھی بات ہوئی اور ان کو بلایا بھی تھا کہ آپ آ جائیں, وہ نہیں آئی. یعنی میں نے صلح اور سپاٹے کے لیے یعنی ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی, لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات نہیں سنی اور یہ لوگ بدتمیزی کرنے پہ آ گئے. اور انتہا کی بدتمیزی تو کر دی ہے عاصم نے, وہ آگے چل کے بتاؤں گی. پہلے ذرا ان کے ریاکشن پہ میں ریاکشن دے دوں نا. بڑا دل کر رہا ہے آج نا میرا اس کوثر کے منہ پہ نا ریاکشن دینے کا. کاش میرے سامنے ہوتی, میں اس کو اتنی زیادہ باتیں سناتی نا, اللہ. اچھا یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بائک کا بھی بولا, آپ بائک بھی لے کر آنا. اور بائک کس کی تھی؟ ساجد کی تھی, ٹھیک ہے نا. بائک بھی لے کر رکھی ہوئی ہے, بلوایا تھا کہ بائک کو بھی لے آئے اور ابراہیم کو بھی لے آئے, لیکن نہ خود آئی, نہ ابراہیم آیا, نہ بائک لے کر آئے. اور بائک تو لے آؤ, ستارہ کے پیسوں کی بائک ہے, تم کیوں لے کر بیٹھی ہوئی ہو؟ بائک بھی لے کے چلی گئی ہے منوس ماری. یہاں پر انہوں نے پھر سے یہ بات ریپیٹ کری کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں جانا. اپنی انا بنا کے بیٹھی رہو, میں تو نہیں آ رہا. اے بھاڑ میں جا, تو بالکل ہی مت آنا, تم بھی مت آنا, ساجد آپ بھی مت لے جانا. بیٹھی رہے پورا سال وہیں پہ اچھے سے. جب اس کے گھر والے اس کی ذلت کریں گے نا, یہی بھائی جو آ کر اب آج بکواس کر رہے ہیں نا, یہی بھائی اس کے منہ پہ تھوکیں گے. اور انشاءاللہ جب عاصم کی بیوی آئے گی نا, تو تمہارے پچھواڑے پہ اچھے سے چتر لگا کے تمہیں گھر سے نکال دی. کیونکہ بھابیاں ایشین کنٹریز کی تو بھابیاں ہی ماشاءاللہ ہے, ساسیں بھی ماشاءاللہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, سسر بھی ماشاءاللہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسی تو بتو. خیر آگے سنیے. آئے گی تو خود آئے گی, میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں ہے. سن لیا, مت آنا, پورا 1 سال تمہیں قسم لگے مت آنا. پورا 1 سال مت آنا, سکون سے ان دونوں کو رہنے دو, تاکہ ان دونوں نے ستارہ اور ساجد اپنا جو ہے نا, جو بھی جو 1 سال کا ٹائم ہے نا, جو تم نے 4 سال برباد کیے نا, وہ 4 سال یہ جی لیں 1 سال میں پلیز. ہاں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مت آنا کوثریہ, میں تو بہت خوش ہوں. ساجد صاحب نے کہہ دیا میں نے جانا ہی نہیں ہے, لے کر ہی نہیں آؤ نا, میں نے مت جانا اس کے پیچھے, یہ وہیں سڑتی مرتی رہے, آپ ستارہ کے ساتھ انجوائے کرو بھائی. اور یہاں پہ ایک اور زناٹے دار تھپڑ لگایا اور بولتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ستارہ میرے سے یہ ویڈیو بنواتی ہے, میں جو کرتا ہوں جو بولتا ہوں میں خود کرتا ہوں. ستارہ کا میری ویڈیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. سن لیا نا, سن لیا, کان صاف کر کے سنو تمہارا شوہر کیا کہہ رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. عزت کیا کرو ساجد کی. ہاں
कहता है मैं सितारा से कोई मशवरा नहीं लेता, जो मेरा दिल करता है, जो मेरे जहन में आता है, मैं वही आकर बोलता हूँ। सुन लिया ना कौसरिया, ए कौसरिया। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कट बोलिए कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से वीडियो डालता हूँ, मेरी वीडियो से किसी का कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी से भी नहीं पूछता। सारे कान खोल के सुन लो, किसी से ये नहीं पूछते। यहाँ पर साजिद साहब ने बोला कि मैंने जो भी सारी बातें बोली है मैंने बिल्कुल अच्छा बोला और हर इंसान को अपनी पहचान बनानी चाहिए। यहाँ पर यह भी बोला कि सितारा तो है ही खराब, फिर उसकी तस्वीर आप लोगों ने अपने चैनल्स के थंबनेल्स में क्यों लगा के रखी है? हटा दे, ये टॉन्ट किसको जा रहा था भाई साहब? और ये भी बोला कि जो हेटर्स की कम्युनिटियां लगाते थे, उनकी रिएक्शन की वीडियोस लगाते थे, आप उन्हीं की लगाओ और उन्हीं के नाम से अपना चैनल चमकाओ। वो ज्यादा कॉल आप लोगों के वो ज्यादा अच्छा बोलते, तो आप उन्हीं की लगाओ ना। सितारा की फोटो हटाओ, तुम यहाँ पे सितारा के नाम से क्यों तुम लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं और सितारा का फोटो लगा के रखा है? लेकिन ये टॉन्ट मारा किसको था? नजमा को, है ना? नजमा को मारा था। मुझे तो यही लग रहा कि ये नजमा को मारा था, क्योंकि नजमा जो है ना वो सितारा का फोटो हटाती नहीं है। और कम्युनिटियाँ किसने लगाई थी? नजमा ने लगाई थी। नजमा ने लगाई थी हेटर्स की कम्युनिटियाँ, जहाँ पर सितारा, साजिद और माजी को लेके बहुत गंदा बोला जा रहा था और ये मैडम उनको उनकी कम्युनिटियाँ शेयर करी थी। और जाहिर सी बात है फिर ये वाली बातें ना इंसान भूलता नहीं है। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वो नजमा को ही टॉन्ट मारे थे और उसको कह रहे थे कि मना हटाओ, अगर वो इतनी ही बुरी है, इतनी ही तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती, सितारा ने तुम लोगों को पहचान दी, सितारा ने तुम लोगों को वाईटी पर लाकर खड़ा किया, सबकी रोजी रोटी लगवाई, लेकिन फिर एंड में क्या होता है? वही सितारा बुरी बन जाती है इनकी नज़र में। इसको कहते हैं नमक हराम। ये लोग नमक हलाल नहीं करते, ये बदतमीज़ लोग हैं, ये गंद पे आ जाते हैं, ये कैरेक्टर पे आ जाते हैं। समझ आ रही है? नजमा भी कैरेक्टर पे आई है, नजमा भी कैरेक्टर पर आई। भाभी सच्ची, ननन झूठी, ये टाइटल भी इसने लगाया था और अपनी बहन से बाकायदा जहाज की कम्युनिटी लगवाई थी और अपनी बहन से, आयशा से, माजी की कैरेक्टर असैसिनेशन करा थी। ये इतने घटिया लोग हैं। इसीलिए देखिए, गुस्सा सबको आता है, हमारा भी इख्तिलाफ हो जाता है कभी कभार, लेकिन यार हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, जो मुद्दे की बात हो। और कोई इनकी तरह नहीं होता कि फौरन से अपनी 2 टके की औकात लोगों को दिखा दो। कैरेक्टर असैसिनेशन करके रह ही क्या जाता है? इनको ये लगता है कि हम जो करते हैं ना वो सबसे राइट है, बेस्ट है, हमें बस यही करना चाहिए। शर्म कर लो। तो मुझे ऐसा लगा कि साजिद साहब ने ये टॉन्ट इसी को लगाया, इसी को बोला कि तुम ये हटाओ, तुम लोग को सितारा पसंद नहीं है, सितारा बुरी है, सितारा की कैरेक्टर असैसिनेशन करते। तो जब सितारा इतनी ही बुरी है तो आप लोगों ने उसको अपने थंबनेल्स पे, अपनी वीडियो के कवर्स पे, अपने चैनल के कवर्स पे क्यों सितारा को चिपकाए? क्योंकि व्यूज़ चाहिए ना, लोगों को बताना भी तो है। अरे आप तो भूल ही गए साजिद साहब, आपको ये वाला टॉन्ट भी मारना चाहिए था। कुछ लोग तो इतने बेगैरत हैं कि अपने शौहर का नाम हटा के उसी की बेटी को, कह रही हूँ जिसको आप जिसे आप टॉन्ट मारे थे, उसी की औलाद ने अपने पति का नाम हटाकर अब्बा यासीन का नाम रख दिया, इस चक्कर में कि वो तो मेरे दादा हैं। क्योंकि सितारा यासीन है ना, तो उसने उठा के अपना वो कर दिया। वो बशीरा का बेटा उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसका सरनेम हटा के उसने यासीन का नाम लगा दिया कि भाई मैं इस खानदान से हूँ, ये मेरी पप्पो है, पप्पो। समझ रहे हैं? एक टॉन्ट जरा उधर भी मार दीजिएगा साजिद साहब। इनको ना अच्छे से औकात याद दिलाया करें। बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है आज आपने, मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छी वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी? मेरे तो दिल इतना गार्डन हुआ है ना कि आप लोगों की सोच है। साजिद साहब ने ये कहा कि सितारा को नीचा दिखाने के लिए ना हेटर्स की कम्युनिटी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये इतने बेशरम लोग हैं ना, तो आप जो वीडियो के बीच में आके ना जो थोड़ा सा लताड़ देते हैं ना, बड़ा मजा आता है। वहाँ पर साजिद साहब ने बोला कि मेरा जो साला है, सेकंड साला, उसकी तो बोलती बंद हो गई है और जब से मैंने उसके ऊपर कम्युनिटी और वीडियो डाली थी उसके बाद से उसका बोलना बंद हो गया। शुक्र है उसको अक्ल आ गई है, ये साजिद साहब ने वीडियो में बोला। और ये भी कहा कि उसके अंदर जो है वो शऊर पैदा हो गया। अरे वो गधा है, आपको नहीं पता? गधे की औलाद है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, पर वो है गधे की औलाद, क्या कह सकते हैं। जब गुस्सा आता है ना तो फिर मेरे मुंह से ऐसे ही वर्ड निकलते हैं, क्या बोलूं। सॉरी, हाँ, गधे की औलाद। पर ये बोला कि इतने दिनों से वो वीडियो नहीं बना रहा, पर उस गधे ने तो कम्युनिटी डाल दी और आप भी चले गए उसके वीडियो के नीचे, कम्युनिटी के नीचे कमेंट करने के लिए। ये भी बोला, फिर काशिफ ने बोला कि उसको समझ आ गई है, शुक्र है वो वीडियो अब नहीं बना रहा, खामोश हो गया है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर दोबारा इसकी कोई ऐसी वीडियो आती, कि मैंने इनको कह दिया था कि ये मेरा लास्ट रिएक्शन होगा,
यानी खतरनाक कुछ रिएक्शन आता। अगर ये वीडियो आकर दोबारा बनाएगा फिर वो कौसर के लिए ही डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह करे वो बना दे। साला तुम लोग बोलोगे कि यार ये वर्दा तो इसका मतलब तलाक करवा के ही छोड़ेगी। मैं नहीं करवा रही यार, मतलब उसने कम्युनिटी लगा दी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी वीडियो से देखो, मेरी वीडियो अभी मैं बना रही हूँ, रात के 3 बज गए, मैं अब वीडियो बना रही हूँ। उसने पहले कम्युनिटी लगा दी, अब मेरे पर मत डाल देना, ठीक है ना। वैसी कह रही हूँ, अब सुबह वीडियो आ जाएगी उसकी, क्योंकि साजिद ने कहा मैंने धमकी लगाई है। अब देखते हैं आती है या नहीं आती है। मैं तो कहती हूँ आ जाए तो अच्छा है, साजिद साहब अच्छा ख़त्म, मामला तमाम कर देंगे। क्या बोलती है पब्लिक? यहाँ पर साजिद साहब ने ये बोला कि ये अब चुप हो गए हैं तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जब तक ये लोग हेटर्स के पास जाके कोई बात ही नहीं कर देते तो उनको कहाँ से पता चलेगा। ज़ाहिर सी बात है, ये लोग जाकर उनको कंटेंट देते हैं, फिर आकर वो वीडियोस बनाते हैं, हमारे खिलाफ आकर बात करते हैं। हेटर्स के साथ राब्ते में था, ये तो चक्कर चलाने के चक्कर में था। वो तो चलो शोहर और वो दोनों मिलकर उसको उल्लू बना रहे थे, ठीक है। ये तो आपका साला तो एक नंबर का ठरकी निकला, बेगैरत आदमी। अच्छा जी, ये था साजिद साहब की वीडियो पे मेरा रिएक्शन रिव्यू। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा आसिम की कम्युनिटी पे। आसिम ने कम्युनिटी लगाई है, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। साजिद भाई का ये वीडियो बनाने का मकसद कि आसिम दोबारा आए और रिएक्शन दे, ये नहीं सोचना कि क्या डर गया है। और आपकी ये ख्वाहिश, अच्छा आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। बाकी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। देख लो भाई, आ रही है वीडियो, मैं तो कहती हूँ डाल दे वीडियो, ताकि साजिद साहब आपकी अच्छी सी धुरगट करे। समझ आई है? आया बड़ा यहाँ पे कौसर को इंसाफ दिलाने वाला बेगैरत नल्ला। ये जो इसने कम्युनिटी लगाई है ना, ये कम्युनिटी इसने नहीं लगाई, इसने नहीं लिखी, ये कम्युनिटी इससे लगवाई गई है। और ये कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह से स्पेलिंग लिखी हुई है, एक एक वर्ड एक एक हर्फ से पता चल रहा है कि ये किसी और ने लिख कर दी है। इसकी इतनी औकात नहीं है, इसकी तो स्पेलिंग इतनी मिस्टेक होती है। इसने ये कम्युनिटी किसी और से लिखवाई है और इसने जो है वो कम्युनिटी डाल दी। अच्छा, अब इसने यहाँ पे ये कम्युनिटी डाली है और वही साजिद साहब नीचे गए हैं और उन्होंने कमेंट डाला है साजिद साहब ने कि तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तुझे अच्छे से झंडे याद दिला दूंगा। ऐसे उन्होंने गुस्से वाला कमेंट डाला और वो कमेंट वहाँ से फौरन से डिलीट हो गया, गायब हो गया। वो कमेंट वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। वैसे आसिम, अगर तुमने ये कम्युनिटी लगाई थी तो फिर तुम्हें वो कमेंट भी डिलीट नहीं करना चाहिए था। लोगों को पता चलना चाहिए था कि तू कितना बड़ा बेगैरत है। आज साजिद ने तुम्हारी तारीफ की, ये आज ही कपड़ों से बाहर आई है कि नहीं मैं तो पहले से ही नंगा था, आप बिला वजह मेरे ऊपर चादर डाल रहे हैं। वैसे यहाँ बोलना कुछ और था लेकिन मैं बोल कुछ और रही हूँ। मेन चैनल है ना, यहाँ पे ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकते, वरना मैं इसको बताती अच्छे से। अभी इधर शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है, हेटरों के साथ मिला हुआ है, बेगैरत, शर्म कर ले। तुम्हारी बहन को तो तमीज़ ही नहीं है ज़िंदगी गुजारने की। अगर उसको तमीज़ होती ना तो साजिद के साथ इस्लामाबाद में आराम से बस जाती। सितारा अपना खर्चा दे रही है, सारा कुछ कर रही है, अपने घर से राशन भेज रही है, गाँव से कोई भी चीज़ आती है आधी आधी दे देती है। सरसों का तेल भी आधा होता है, बताओ ज़रा, घी भी आधा हो जाता है। जो सरसों का तेल होता है ना उस पे वो भी आधा दे, आटा भी उसके घर से जा रहा होता है। सोचो क्या क्या नहीं जा रहा होता। फिर भी तुम्हारी बहन ने वह ज़िंदगी बसर नहीं की और अब अपनी अना लेकर बैठी कि साजिद आए और मुझे लेके जाए। क्या रह गया तुम लोगों के मुंह में? इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, फिर कहते हैं कि रिएक्शन वाले आके ऐसी बात करके चले जाते हैं। जाहिर सी बात है उसका भाई खुद ही नहीं जा रहा, अपनी बहन को बसने ही नहीं दे रहा। अब कौसर की ज़िंदगी को तबाह करने वाला कौन है? हाँ, कौन है? हेटर्स को मौका किसने दिया? उसके भाई ने दिया, क्योंकि हेटर्स के साथ राब्ते में ये कम्युनिटी जो लगाई है, ये तो कम्युनिटी की तुक बनती थी। एक बहन मतलब घर छोड़ के आई हुई है, मैके में बैठी है एक बच्चे के साथ। कौन सा ऐसा भाई होगा या कौन सा ऐसा बाप होगा जो बेटी को ये मशवरा देगा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है? अच्छा, शौहर बुला रहा है, कह रहे मैं नहीं जा रही। मतलब मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। गलती भी इसकी अपनी है, गलती भी यहाँ पर कौसर की अपनी है। और साजिद साहब, आप अगर डे 1 से अपनी वाइफ सितारा के लिए इसी तरीके से आके स्टैंड लेते ना, इसके प्यार में पागल ना होते ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। अभी आपकी भी जो फैन फॉलोइंग बनी है ना, तो अपनी ईगो और अपनी इज्जत को बरकरार रखिएगा, वरना आप पे भी थू थू होगी। समझ रहे हैं आप? तो खैर अब देखते हैं आसिम की कि सुबह जो है वो वीडियो आएगी। मैं ये वीडियो मैं अभी एडिट करके अपलोड कर दूंगी, फिर सुबह देखते हैं कि इसका ये कौन सा तमाशा आके लगाता है। इंतहाई बेशरम लोग हैं, इंतहाई। शर्म कर लो थोड़ी सी। एनीवे, चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।